हेलो गाइस, मी माई सेल्फ अंकित आनंद, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अभी नीट में बचे आपके लगभग 30 से 40 दिन। और जितने भी बच्चे अभी जीरो पे हो या फिर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा है, आपके 300 नंबर आ रहे, 200 नंबर आ रहे, 100 नंबर आ रहे हैं, या फिर बिल्कुल अभी तक आपने स्टार्ट ही नहीं करा, तो एक सवाल सबके मन में आ रहे होंगे, वो है कि अभी से पढ़ के कितना नंबर तक लाया जा सकता है लास्ट के 40 डेज में। और जिस फेज में अभी आप हो, इसी फेज में मैं भी था आज से 3 साल पहले 2023 में। और मेरे पास भी लगभग 40 दिन ही बचे थे और मेरे पास भी यही ऑप्शन था, या तो छोड़ दूं या तो करना स्टार्ट कर दूं। और कैसे करूं ना करूं मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था। बट मैंने खुद से कुछ आइडिया ढूंढा था, खुद से कुछ चीजें सेक्रीफाइस करा था और कुछ चीजें करा था। और फाइनली मेरे नीट में बने थे 40 दिन में 494 मार्क्स। ये कोई बहुत बड़ी मार्क्स नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन जितने ड्यूरेशन में मैंने आया था वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे पास 40 दिन ही बचे थे। मैं आपको अभी थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने 2022 का नीट का एग्जाम नहीं दिया था। प्रिपरेशन अच्छा था बट एग्जाम नहीं दिया था, ठीक है, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो उसके बाद फिर मैंने तैयारी वगैरह छोड़ दिया था, कोटा से वापस घर आ गया था और मेरा बहुत ही बैड फेज चल रहा था। लगभग 1 साल तक मैंने, 1 साल नहीं बोल सकता, 10 महीने तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। फिर मैं होली के टाइम पे घर पे ही था, फिर होली वगैरह हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन था जिंदगी में, करूँ तो करूँ क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं, तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि यार इसे छोड़ूं तो आगे जिंदगी में क्या बढ़ूं नहीं बढ़ूं। मेरे साथ भी वही चीजें चल रहे थे जिस चीज को आप अभी रिलेट कर पा रहे होगे। आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे लेकिन समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें। और ऐसा ही फेज मेरे साथ भी हुआ था। और मेरे पास बचे थे उस टाइम लगभग 40 दिन। मार्च के 10 या 8 मार्च को आसपास ऐसे होली थी, और उसके बाद फिर जो भी दिन मेरे पास बचे थे, फिर मैं 2-4 दिन सोचा कि मुझे करना क्या है। घर वालों से बात किया, गांव पे ही था, अपने गांव पे ही था कि क्या करूं नहीं करूं। फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि नीट की ही तैयारी करना, डॉक्टर ही बनना, ठीक है। बिल्कुल मैंने जीरो से स्टार्ट किया। अब कोई बच्चा, आप कितना भी पढ़ो नहीं पढ़ो, पहले क्या पढ़ो नहीं पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप 10 महीना 11 महीना बिल्कुल ही आप पढ़ाई छोड़ दोगे, बुक देखोगे भी नहीं, आपकी तबीयत खराब रहे, जो भी रीजन से, तो भाई जीरो ही माना जाता है उस चीज को। और जो सबसे पहली चीज जो मैंने किया था, एक्सेप्टेंस लाया था कि हाँ मैं जीरो पे हूँ। जीरो मैंने खुद को माना और फिर मैंने स्टार्ट करा था पढ़ना। वो तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने पढ़ा था और कौन से ऐसे 5 कंसेप्ट थे जिसको मैंने अपनाया था। और मेरे प्रिपरेशन के दौरान वो चीजें मैंने कंटिन्यू डे 1 से लास्ट डे जिस दिन नीट का एग्जाम था उस दिन तक सेम रूटीन रखा था, सेम चीजें रखा था। वो भी चीजें मैं बताऊंगा, 5 जो टिप्स मैंने करा था वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज डिस्कस कर लेता हूँ जो आप लोग मेरे से पूछते हो कि भैया क्या मेरे 500 मार्क्स आ सकते हैं लास्ट के 30 दिन में, लास्ट के 40 दिन में, क्या मेरे 450 नंबर आ सकते हैं, क्या 400 नंबर आ सकते हैं। वो बोल रहे हैं, बगल वाले भैया बोल रहे हैं कि नहीं आ सकता, लास्ट के 30 दिन में कुछ नहीं होता, लास्ट के 40 दिन में कुछ नहीं होता। मेरे घर वाले ऐसा बोल रहे हैं, पड़ोस के ऐसा बोल रहे हैं, टीचर्स ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। मेरे पास भी सेम सवाल था। लेकिन जो सबसे पहली चीज मैंने करा था ना, लोगों को सुनना बंद कर दिया था मैंने। तो मुझे पागल बोल रहे हो, बोलते रहो, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। मुझे कुछ चीजें करना है तो मैं करूंगा। देखो, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेहनत करना होगा, अगर मुझे कुछ जिंदगी में करना है तो मुझे मेहनत करना होगा। बातें उनकी है बट करना तो हमें है ना यार। वो तो मेरे बदले आके मेहनत नहीं करेंगे ना। तब जब अगर वो मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर वो मेरे पोटेंशियल को जज कैसे कर रहे हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर वो आपको आपके पोटेंशियल को जज कैसे कर रहे हैं कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी चीज ये, मेरा आप रिजल्ट देखो, मार्क्स देखो इसमें आप। मैंने लास्ट के 40 दिन में फिजिक्स में 140 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे, सिर्फ विल पावर से और सिर्फ एक सही स्टडी से। मेरे फिजिक्स में 140 प्लस थे, मेरे बायो में अप्रॉक्स 250 के आसपास नंबर थे, देखो आप इसी चीज़ें से पता लगा सकते हो। और मेरे केमिस्ट्री में लगभग 100 से 110 के बीच में ऐसे मार्क्स थे। यही मार्क्स था मेरा भाई, एग्जैक्ट मार्क्स तो पता नहीं चलता, इतना ही मार्क्स था, ठीक। और अगर मैं कर सकता हूँ लास्ट के 40 दिन में, अगर मैं कर सकता हूँ, और आपका जो फेज है ना अभी, इससे भी बदतर मेरा फेज था। पेप्टिक अल्सर, ऑलरेडी डिप्रेशन से जूझ रहा था, वो भी गंदे वाले, जहाँ पे मेरी दवाई वगैरह से चल रही थी। पेप्टिक अल्सर भाई, पूरे दिन पेट दुखते थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे लाइफ में, कोई भी मेरे पे एक ट्रस्ट करने का नाम नहीं ले रहा था। किसी को भी नहीं लगता था कि मैं कुछ करूंगा भी जिंदगी में, सच बता रहा हूँ। कुछ बहुत बड़ी गलती करा था मैंने जिंदगी में, उसके बाद सबको ऐसा हो गया था कि कुछ नहीं करेगा। मतलब मेरे मम्मी पापा और मुझे और मेरा भाई को अलावा, और मेरी जो अपनी बहन होती, जो अपने फैमिली होते, इनके अलावा किसी को भरोसा नहीं था कि मैं जिंदगी में कुछ करूंगा भी सही। इस फेज में था जहां पे मुझे खुद सेल्फ डाउट में इतना था कि शायद मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बहुत ही खराब फेज में था। तो आपका फेज तो फिर भी बहुत बढ़िया है, आपने बस टाइम पास करा है, चीजें करा है। उससे बदतर फेज में मैं था। बट मैंने एक चीज सीखा था उस टाइम पे, इन सारे फेज से अगर मुझे बाहर निकलना है, अगर इन सब चीज से बाहर निकलना है ना, तो बस उसका एक ही सोल्यूशन है, और वो है मेहनत, और वो है हार्डवर्क। और मैं लग गया था करने के लिए। गांव पे था मैं, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा साथ में थे और मेरे दादा दादी साथ में थे। भाई था नहीं वहाँ पे, दूसरे जगह रहता था, और मैं था, बस 5 लोग रहते थे घर में। एक रूम था, गेस्ट रूम था वो। उस गेस्ट रूम को मैंने अपना रूम बना लिया था, छोटा सा रूम था, ठीक है। उसमें मैं पूरे दिन उसी में पड़ा रहता था। बस शाम को 1 घंटा निकलता था, घूमने जाता था, गांव तरफ घूमा और वापस आ गया। और बाकी पूरे दिन
मैं नहीं देख रहा था कि मैं 13 घंटा पढ़ रहा हूँ, 14 घंटा पढ़ रहा हूँ, 15 घंटा पढ़ रहा हूँ, 16 घंटा पढ़ रहा हूँ। बस सोना है, खाना वहीं पे मिल जाता था, टेबल पे वहीं पे खाता था और पूरे दिन पढ़ता था। मैं नहीं सोचा था उस टाइम पे कि मेरे मार्क्स कितने आएँगे। सच बता रहा हूँ, लिटरली मैं था कि भाई जितने भी आए मेरे मार्क्स, अगर उस टाइम 300 भी आते ना, तो मैं उससे सैटिस्फाइड होता, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे 40 दिन तक मुझे अपना बेस्ट देना है। मैं इतना पढ़ूँगा जितना मैंने आज तक लाइफ में पढ़ा ही नहीं है। मेरा मतलब मेरे मन में ऐसा था कि भाई उतना पढ़ूँगा, और उस चीज़ को मेरे पापा देखे थे और उस चीज़ को मेरी मम्मी देखे थे। इवन मेरे सिलेक्शन नहीं हुए नीट में। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन किया, वो भी चीज़ें बताऊँगा, बट मेरे पापा आज तक नहीं बोले थे उसके बाद कि तुमने गलत करा। क्योंकि उन्होंने देखा था पढ़ते हुए। रिजल्ट के बाद मेरे पापा क्या बोले थे, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो 5 ऐसे टिप्स जो मैं किया था, सबसे पहली चीज़ है कि मैंने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू अपनाया था कि मैं 14 घंटा पढ़ूँगा, चाहे मर के पढ़ूँ, चाहे हेल्थ सिस्टम खराब है, चाहे मेरे मन में 100 नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, चाहे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो पे है। हर एक चीज़ को मैं वापस से गेन कर सकता हूँ पढ़ के, और मैंने 14 घंटा पढ़ना स्टार्ट किया था मिनिमम। उसके अलावा 15 घंटा भी पढ़ लिया, 16 घंटा भी पढ़ लिया, दैट इज़ बेटर, दैट इज़ बोनस फॉर मी, बट मिनिमम 14 घंटा मैं पढ़ूँगा, और पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। पूरे टाइम को मैंने 3 स्लॉट में डिवाइड कर दिया था। 5 घंटा, 5 घंटा और 5 घंटा, या फिर वो 5 का 6 भी हो सकता है, लेकिन 5-5 घंटा ऐसा होना चाहिए। मतलब 14 घंटा, 15 घंटा मेरा ऐसे चल रहा था। मैं 5 घंटा एक स्लॉट, उसमें बैठने पढ़ने बैठ जाता था, उसमें पढ़ा। उसके बाद फिर 10-20 मिनट इधर-उधर किया कुछ, फिर से पढ़ना बैठ गया। और वो भी 10-20 मिनट जो इधर-उधर करता था ना, ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी से रैंडम से बात कर लिया। मैंने तो बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था खुद को। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था कि भाई मुझे मतलब ही नहीं है। जब सब गलत ही सोच रहे हो, तो तुम्हारे पास जाके मैं वेरिफिकेशन दूँ कि मैं कर लूँगा या मैंने गलत नहीं हूँ लाइफ में, उससे बेटर है कि मैं कुछ करके दिखाऊँ। अगर आपको किसी को प्रूफ करना है तो भाई करके दिखाओ ना। वो आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, और मुझे पता था कि मैं किसी से बात करूँगा तो सामने मुझे डिमोटिवेट करेगा। तो मैं अपनी डिमोटिवेशन क्यों लाऊँ इस फेज़ में? तो मैंने 14-15 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जो चीज़ें मैं आपको भी बोलता हूँ। दूसरी चीज़ है, मेरे पास बचे थे 40 दिन। मैंने सोचा कि इस 40 दिन को मैं कैसे करूँ कि मैं इसको 80 डेज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर 30 डेज़ आपके पास बचे हैं तो कैसे करूँ कि इसको 60 डेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए होते हैं स्मार्ट स्टडीज़। प्लानर, एक प्रॉपर प्लानर, एक सटीक प्लानर होना चाहिए आपके पास कि भाई मुझे कल ये चीज़ें पढ़ना है, और उसका मेरे पास प्लानर होना चाहिए। मुझे अगले 7 दिन ये चीज़ें पढ़ना है, उसका मेरे पास प्लानर होना चाहिए। तो ऐसे आप अगर एक प्लानर से पढ़ोगे ना, तो चीज़ें होने लगेंगी धीरे-धीरे। स्मार्ट स्टडी में मैंने एक चीज़ और किया था कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स नहीं करता था। आप लोग गलती पता है क्या कर रहे हो? पढ़ाई के नाम पे अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो तो बस लेक्चर्स देखते हो, नहीं। मैं लेक्चर्स उतना ज़्यादा नहीं देखता था। अगर मेरे 5 घंटा का एक स्लॉट है, तो मैं 3 से 4 घंटा लेक्चर्स देखता था। बाकी टाइम पे रिवीजन करता था और सवाल लगाता था। साथ-साथ चीज़ें करता था। ऐसा नहीं कि अब पहले लेक्चर देख लेता हूँ, फिर बाद में सवाल लगाऊँगा, इतने मेरे पास टाइम है ही नहीं। इतना मेरे पास टाइम था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो मैं लेक्चर्स और क्वेश्चंस बनाने की रेशियो और रिवीजन की रेशियो तीनों को साथ में लेके चलता था। तीनों को साथ में लेके चलता था एक प्रॉपर स्टडी के साथ कि अगर 5 घंटा, 3 घंटा या साढ़े 3 घंटा मैं लेक्चर्स देखूँगा, बाकी बचे हुए टाइम में आधा घंटा रिवीजन करूँगा और 1 घंटा सवाल लगाऊँगा। मेरा ऐसा था फोकस, ठीक है। बात करूँ मैंने केमिस्ट्री में, तो मैंने क्या किया था कि भाई केमिस्ट्री को अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल मैं ज़ीरो से हूँ, तो पहले मैं बेसिक चीज़ें हैंडल करता हूँ। अगर हाई वेटेज के थ्रू जाता, मैं डायरेक्टली पी ब्लॉक पे घुस जाता, तो मुझे पी ब्लॉक कैसे समझ में आता जब तक मेरा बॉन्डिंग ही नहीं हुआ। मैंने उसको बेसिक को पकड़ा। जैसे मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैंने पीरियोडिक टेबल को पकड़ा, उसमें मैंने 2 दिन दिया, ठीक है? 2 दिन टाइम दिया, मैंने पीरियोडिक टेबल सीख गया। मेरे दिमाग में उस टाइम में चल ही नहीं रहा था, मुझे कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने टेस्ट देने हैं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आज ये करना है तो करना है, अगले 7 दिन में करना है तो करना है, बस मेरे दिमाग में इतना चीज़ चल रहा था। और नीट तक मेरे 40 दिन में जितना हो जाए, उतना मैं परफेक्ट करके जाऊँगा। और होपफुली मैंने लगभग सारी चीज़ें कर लिया था नीट तक इस स्टडी से। अगर आप अभी सोचोगे कि मैं 30 दिन में सिलेबस कंप्लीट करूँगा, 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट करूँगा, उसके बाद टेस्ट देने, ये करने, वो करने, ना तुम्हारे सिलेक्शन मॉक टेस्ट से होंगे, ना तुम्हारे सिलेक्शन ज़्यादा लेक्चर्स करने से होंगे, ना तुम्हारे सिलेक्शन सिलेबस कंप्लीट करने से होंगे। तुम कितने बढ़िया तरीके से, तुम कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को कर रहे हो ना, उससे सिलेक्शन होंगे। और आप जानकर ताज्जुब हो जाओगे कि मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट मत दो। मॉक टेस्ट दो, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं गाँव में था, ठीक है? बिहार के गाँव में, नवादा के गाँव में था, जहाँ से मैं कहीं मॉक टेस्ट देने जा भी नहीं सकता, और मैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट इसलिए नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस नीचे चले जाएँगे। लेकिन ऑनलाइन मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन मैंने सब्जेक्ट वाइज़ मॉक टेस्ट दिया था। जैसे अगर मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा, तो पीरियोडिक टेबल का 50 सवाल लगा लिया। अगर उसमें मेरे 40 सवाल, 45 सवाल सही हो जाते थे, तब मुझे खुशी मिलता था कि यार मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो नीट में भी जाके चीज़ें कर लूँगा। बट खुद से ऑनेस्ट था मैं, खुद से ईमानदार था मैं कि अपने आप से ईमानदार हूँ। मैं ऐसा था ना कि भाई जो कर रहा हूँ खुद के लिए ही कर रहा हूँ, ना मैं किसी को दिखावे के लिए कर रहा हूँ। दिखावे के लिए चीज़ें करूँगा भी, तो मेरे पे तो वैसे भी किसी को भरोसा है नहीं। तो जिस पे कोई किसी का भरोसा ही नहीं, तो अपने पास ऑप्शन ही क्या बचा है? करो खुद के लिए। खुद के लिए कर रहा था, खुद के लिए पढ़ रहा था। रात में पढ़ रहा हूँ, दिन में पढ़ रहा हूँ, जब मन कर रहा है, जब नींद खुल रहा है पढ़ रहा हूँ। खाना, पढ़ना,
बस यही 2 रूटीन था और शाम का 1 घंटा घूमने जाता था। इसके अलावा मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था। लग रहा था मैं नरक में ज़िंदगी जी रहा हूँ, जीने दो कोई बात नहीं। जीने दूँ कोई बात नहीं। मैं घर पे ही था। आप लोग बोलते हो ना घर पे पढ़ाई नहीं होती है। मैं घर पे मुझे भी ऐसा लगता था। मैं बचपन से हॉस्टल में रहा हूँ। बट मैंने घर पे पढ़ा था। पापा आते थे, रूम खोलते, देखते पढ़ रहा है, चले जाते थे। कुछ भी नहीं करते थे। मैं खुद से ऑनेस्ट था, खुद से पढ़ता था। तो ये मैंने करा था, केमिस्ट्री की बात कर रहा था मैं। अगर बात करूँ ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में मैंने उसमें भी बेस पकड़ा था। मैं पहले आइसोमेरिज्म सीखा। पढ़ना नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिलेबस के पीछे मैंने सीखा, आइसोमेरिज्म सीखा, नोमेनक्लेचर सीखा था। उसके बाद फिर मैंने जीओसी पे टाइम दिया, जीओसी को अच्छे से करा था। बट एक प्लानर से, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी रैंडम से पढ़ रहा हूँ, एक प्लानर से पढ़ रहा था, ठीक है? उसके बाद मैंने बचे हुए ऑर्गेनिक सारे करा था। सेम करा था मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में। अब बात आती है, भैया फिजिक्स में आपने इतने सारे नंबर कैसे लाए? 140 प्लस स्कोर कैसे किए? जो आप रिजल्ट में मेरे देखे। उसका पीछे एक सिंपल सा रीज़न था। मुझे फिजिक्स पसंद है, सच बताऊँ, मुझे फिजिक्स बनाना पसंद है। अभी भी अगर मैं कोई गलत फ़ेज़ में जाता हूँ, गलत फ़ेज़ इन द सेंस कि मेरा दिमाग वगैरह काम नहीं कर रहा, तो मैं फिजिक्स का सवाल लगाना मुझे पसंद आता है। तो जब भी मैं बोर होता था, जब भी मुझे लगता था कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा हूँ, जब भी मैं पढ़ने के टाइम पे बोर होता था, एंग्जायटी होती थी, स्ट्रेस होते थे, मैं फिजिक्स लगाना स्टार्ट कर देता था। ऐसा नहीं कि मेरे सारे सवाल बन रहे होते, नहीं लग रहे, मैं यूट्यूब पे खोलता था, जो सर सवाल बनवा रहे हैं उसी को देख के सर से कैसे बना रहे हैं, कैसे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे उनका कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ें सीख के बनाता था खुद से और मुझे उस चीज़ से डोपामाइन रिलीज़ होती थी। और ऐसे-ऐसे करके मैंने फिजिक्स, लगभग सारी फिजिक्स सीख लिया था, अच्छे तरीके से सीख लिया था। एक प्रॉपर स्टडी से, एक प्रॉपर प्लानर से। और मुझे सच में मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि मेरे इतने सारे नंबर आ जाएँगे फिजिक्स में। मुझे लगा केमिस्ट्री और बायो में ज़्यादा मार्क्स आएँगे, बट होपफुली फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स आए थे और बायो और केमिस्ट्री में मेरे कम आ गए थे, ठीक है? तो मैंने ऐसा तरीका करा था। फिजिक्स मैंने सिलेबस कंप्लीट के पीछे भागा ही नहीं था, सीखने के पर्पज़ से गया था और मैं सीखता था। बहुत सारे सवाल लगाए थे मैंने और लेक्चर्स को देखता था। मैं नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाता था। एक पेज लेता था, शॉर्ट नोट्स में जो चीज़ें जो काम की चीज़ें उसे लिख लेता था। वैसे कांसेप्ट जिसे सवाल बनाएँगे वो चीज़ें लिख लेता था और सवाल मैंने भर-भर के बनाए थे। अब बात आई बायो में आपने क्या किया था? मैंने बायो में लापरवाही किया था, सच बता रहा हूँ। आप वो चीज़ें मत करना। मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा था, एनसीईआरटी की चीज़ों को पढ़ा था। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये चीज़ें आती है और उसको मैंने सुपरफिशियली करा था। तो वो चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरे अगर 250 के आस-पास बायो में आए थे, तो आपके 300 से प्लस भी आ सकते हैं, ठीक है? तो बायो को आप डीप से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना और ये ऐसा ही कुछ मेरा रूटीन था। अब बात करते हैं कि अगला जो एक माइंड में आपको चीज़ें रखना है, वो है आपकी सोच। देखो, जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनोगे और जैसा आप सोचोगे आपकी हरकतों में भी वही चीज़ें आएँगी। आप अगर अभी सोच लिए कि आपसे नहीं होगा, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो भी वैसा ही हो जाएगा, हाँ यार मेरे से नहीं होगा और फिर जाके आप बैठ जाओगे, सो जाओगे या फिर कुछ अलग काम करने लगोगे। सबसे बड़ी चीज़ है आप सोच बदलो, माइंडसेट। अगर दुनिया कर रही है, तो मैं भी करूँगा। भाई वो भी इसी अर्थ पे है, मैं भी इसी अर्थ पे हूँ, तो जब वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? अपने आप में चेंजेस लाओ ना, अपने आप में पॉजिटिविटी लाओ। आप चाहे जितना भी डिप्रेशन में हो या फिर आप जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सबको चेंज किया जा सकता है इसके थ्रू, माइंड के थ्रू। तो मैंने अपने आप में चेंजेस लाया था कि मेरे से ही होगा और मैं करूँगा। बाकी एक चीज़ और है कि दिमाग में आती है कि यार रिग्रेट्स, मैंने इतने दिन बर्बाद कर दिए, मैंने उतने दिन बर्बाद कर दिए। मेरे पास भी ऑप्शन थे कि यार मैंने लाइफ के 2 साल बर्बाद कर दिए। काश पढ़ लिए होते, पहले साल अच्छे से पढ़े होते तो ये 8 महीने का डिप्रेशन, 10 महीने का डिप्रेशन नहीं झेलना पड़ता। मैंने लाइफ में और सारी गलतियाँ की, क्यों किया गलतियाँ मैंने? ये सब मैंने बाँधा, साइड में पटक दिया था कि तुम मिलना नीट के बाद। नीट के बाद सोचूँगा कि मैंने लाइफ में क्या करा है। अभी मेरे पास जितने दिन बचे हैं, अभी सिर्फ़ अब मैं अपने बारे में सोचूँगा। रिग्रेट्स अपने दिमाग से हटा दो, पछतावा-वछतावा कुछ भी मत करो। आपने क्या करा लाइफ में नहीं करा उसको हटा दो। जो कर लिया, जो कर लिया। जो बीत गया सो बीत गया। अब भी प्रेज़ेंट को बेस्ट बनाना है और ये मेरा माइंडसेट था उस टाइम पे और यही सी चीज़ को मैंने कंटिन्यू करा था। एक चीज़ और आती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सारी चीज़ों का, वो है आपके पास प्लानर होना चाहिए। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, प्लानर क्यों होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आप चैप्टर को फ़िल्टर आउट करो कि आपको कितने करने हैं, ठीक है? जैसे मुझे अगर मेरा 0 पे हूँ, तो आप 500 का टारगेट मार्क्स मैंने बना लिया, ठीक है? मैं उस टाइम पे टारगेट मार्क्स नहीं बनाया था, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टारगेट मार्क्स बना लेना। आप 500 का टारगेट मार्क्स बना लिए, ठीक है? आपको फिजिक्स में इतने करने हैं, चलो फिजिक्स में मुझे 10 चैप्टर करने हैं, ठीक है? तो मैंने 10 चैप्टर को ऐसे साइड कर लिया, लिख लिया कहीं पेज पे, मुझे 10 चैप्टर करने हैं। केमिस्ट्री मुझे इतने करने हैं, 15 चैप्टर्स करने हैं, जहाँ से मेरे 140, 130 मार्क्स बन जाएँगे, उसको लिख लिया साइड में। मुझे बायो पूरे करने हैं, बायो पूरा करना ही पड़ेगा। आपके टारगेट मार्क्स 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, बायो पूरा करना है, ठीक है? बायो करना है, सबको चैप्टर्स को लिख लिए। सारे चैप्टर्स तक लिखने के बाद अगले 30 दिन का एक प्रॉपर प्लानर बनाओ और फिर जो बचे हुए 10 दिन बचते हैं या 5 दिन बचते हैं, उसमें रिवीजन करना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी के टाइम पे आप रिवीजन नहीं करोगे। आपके पास लास्ट में बेस्ट स्ट्रेटजी होता है कि पढ़ते भी जाओ साथ में और रिवीजन भी करते जाओ और जो लास्ट में जो 5-10 दिन आपके पास बचेंगे, उसमें भी रिवीजन कर लेना और मॉक लगा लेना, ठीक है? देखो, लास्ट के टाइम पे आप जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, 30 से 35 दिन तक अगर आप सही से पढ़ रहे हो, 40 दिन तक पढ़ रहे हो, तो सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में याद रहेंगी। आपने आज से 7 महीना पहले क्या पढ़ा था ना, वो चीज़ें याद नहीं है आपको, क्योंकि आप भूल गए। तो लास्ट का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्रॉपर प्लानर बनाओ।
आप दिन में कितने घंटे पढ़े रहे हो ना, किस टाइम पे पढ़े रहे हो ना, उस भी चीज को लिखो। मैंने हर एक चीज को लिखा था, अपने आप को ऐसा रूटीन ढाला था ना कि मुझे अगर 5 घंटा पढ़ना है तो किस टाइम में पढ़ना है, वो भी चीजें मैंने फिक्स कर लिया था कि मेरा इस टाइम पे पढ़ना ही है। और उस टाइम पे मेरा दिमाग उसके लिए ही एक्टिव होता था कि अभी मैं आऊंगा 5 घंटे ये चीजें पढ़ूंगा। मैंने इस तरीके से किया था। एक चीज और है कि अभी से आप रिजल्ट के बारे में मत सोचना। आप सबसे बड़ी गलती करते हो ना, मैंने वो चीजें गलती नहीं किया था उस टाइम पे कि मेरे होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे तो क्या करेंगे। मेरे पापा मेरे सिंपल सी बात बोले थे, होंगे तो भी बढ़िया, नहीं होंगे तो भी बढ़िया, बट तू अपना 100% दो, तुम अपना पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मेरे पापा ने मुझे ऐसा बोला था, ठीक है कि यार जिंदगी में सब कुछ नहीं होती कि नीट में सिलेक्शन नहीं हो गया तब सभी चीजें होती है, लेकिन अपना 100% देना ज्यादा मैटर करती है। होंगे नहीं होंगे उस पर मत सोचो, अपना 100% दो। मैं 494 मार्क्स लाया हूं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया, बहुत बड़ा मैंने कोई चीज कर लिया, बट स्टिल मैं कॉन्फिडेंट बैठा हूँ, स्टिल मैं जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ कर रहा हूँ। अभी मैं रसिया से एमबीबीएस कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है। और लास्ट 3 ईयर से मैं लगभग 100+ स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करके उनको नीट में सिलेक्शन दिलवा चुका हूँ। तो मेरे लिए वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। जिंदगी में हर एक फेल्योर के बाद आपको एक भगवान एक मौका देंगे और आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। मेरा कॉन्फिडेंस लाइफ का सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस का एक जो टर्निंग पॉइंट था मेरा वही था कि अगर मैं 40 दिन में 494 मार्क्स गेन कर सकता हूँ तो मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरे पीछे अगर कोई निगेटिव पॉइंट्स बोले भी कि यार तुमने किया है क्या नहीं किया, तो मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। और यही माइंडसेट आप लोग भी रखो। आप लोगों में तो बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनका 500 में सिलेक्शन हो जाएंगे, 494 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएंगे। और एक चीज और, मेरे 494 मार्क्स आए, मतलब 500 के आसपास आए, तो जरूरी थोड़ी कि आप भी 500 मार्क्स ही लाओ। हो सकता है आप 600 पर पहुंच जाओ, किसको पता है, हो सकता है आप मेरे से बेटर कर जाओ, आपका दिमाग मेरे से भी बेटर हो, आपके पास मेरे से भी बेटर स्टडी हो और आप 600 तक पहुंच जाओ। सब कुछ डिपेंड करता है आपके मेहनत पे, आपके विल पावर पे और आपके माइंडसेट पे। ऐसा नहीं कि मैं जितना किया हूं उतना ही आप कर सकते हो, इससे मच बेटर आप कर सकते हो। और लोग करते हैं। आपको अगर मोटिवेशन लेना भी है ना तो खुद से मोटिवेशन लो कि आपने जिंदगी में क्या करा। आप 10th तक बहुत अच्छे थे पढ़ने में, 8th तक बहुत अच्छे थे पढ़ने में, तो उस चीज को सोचो ना यार कि उस टाइम अच्छे क्यों थे पढ़ने में, अभी क्या हो गया आपको। क्योंकि आपका माइंडसेट अलग हो गया है, क्योंकि आपको दुनिया ने निगेटिव सोच देना स्टार्ट कर दिया। आपको लगने लगा, खुद को डाउट आने लगे, खुद सेल्फ डाउट आने लगे कि आपसे चीजें नहीं होंगी, लेकिन होंगे तो आपसे ही होंगे। मैं जब कर सकता हूँ, मेरे जैसा बंदा जब कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। मैं 110% बोल रहा हूँ। जैसे कि मेरे से 50 नंबर ज्यादा आप केमिस्ट्री में ला सकते हो, तो मैं 494 मार्क्स तक जब पहुंच सकता हूँ, वो भी उस फेज में। मेरे पास कितना गंदा फेज था मेरे साथ, कैसा, मैं उसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। तो आप ऐसे फेज से क्यों नहीं पहुंच सकते हो, आराम से पहुंच सकते हो। बस आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं या फिर उसको ठीक करने की ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब सोल्यूशन की प्रायोरिटी दे रहे हैं। और मैं हमेशा जिंदगी में स्टिल अभी तक मेरे अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए भी तो मैं प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ, उसका सोल्यूशन के बारे में सोचता हूँ कि क्या करूं जो ये चीजें ठीक हो जाए। अगर मैं प्रॉब्लम्स के बारे में सोचूंगा देन आई विल गो इन अ बैड फेज। अगर मैं सोल्यूशन के बारे में सोचूंगा तो मैं उस चीज से बाहर निकल जाऊंगा। यही माइंडसेट रखो और आपसे ही होगा। और अगर आप बोलना तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मेरा क्या उस टाइम का प्लानर था पूरे 30 दिन का। मैं पूरा प्लानर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा या फिर टेलीग्राम पे चीजें दे दूंगा। मैं आपको बस यहाँ पे चीजें बताने आया था जो मेरे से आप पूछते रहते हो कि भैया 300 आ सकते क्या, 0 से 400 आ सकते हैं क्या, कितने मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। तो कर सकते हो भाई, बहुत अच्छे से 500, 550, 600 तक भी स्कोर कर सकते हो। दुनिया क्या बोल रही है नहीं बोल रही, उसको पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, उनको सुनना बंद करना पड़ेगा, खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा दिखाना पड़ेगा, तभी ये चीजें आएंगी। और एक चीज और याद रखना, अगर तुम अपना बेस्ट दोगे ना, 100% दोगे ना, तो खुद से जाके नजर मिला के नीट के बाद बोल सकते हो कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया था। मेरे मार्क्स कितने आए नहीं है मार्क्स आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने अपना बेस्ट दिया था। मैं कभी भी 500 मार्क्स के पीछे भागा ही नहीं था। मैं भागा था कि मेरे जितने भी आ जाए वो बहुत बढ़िया है, और इसलिए मैंने पूरा करके गया था। और मैंने पूरा हर एक सवाल का अटेम्प्ट करा था जाके। बहुत सारे सिली मिस्टेक हो गए थे मेरे बायो में, बहुत सारे सिली मिस्टेक हो गए थे मेरे केमिस्ट्री में, दैट वाज माय ओन मिस्टेक। मेरी गलतियां थी, मैं ओवर कॉन्फिडेंस था उस सब्जेक्ट में और वो मेरी गलती थी, तो मैं उस चीज को देखा। बट मेरे फिजिक्स में बढ़िया आ गए थे, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मेरे आ गए थे। तो मुझे फिर, मैं तो नीट सेंटर से बाहर निकला था तो मुझे लगा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, मुझे लगा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नंबर अच्छे आ जाएंगे। फिर मैं जब घर पे आया था, जब पेपर मिला है, तो मैंने देखा बहुत सारे सिली मिस्टेक हो गए, बहुत सारी गलतियां हो गई। मेरे आंसर की से लगभग 517 नंबर बन रहे थे, तो मैंने अपने पापा को जाके बताया कि 517 नंबर आ रहे हैं। बट मेरे पापा गुस्सा नहीं हुए। आप लोग सोचते हो ना कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। भाई अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुमने मेहनत करा है, अगर तुम्हें मेहनत करते हुए देखे हैं, तो कुछ नहीं बोलते पेरेंट्स। मेरे पापा सिंपल एक ही चीज बोले थे कि जितना तुम पढ़े हो, अगर वापस से इतना पढ़ लिए 1 साल, तो तुम्हारे 700 नंबर भी आ सकते हैं। सच बता रहा हूँ, पापा यही बोले थे कि 700 नंबर भी आ सकते हैं। और मुझे भी लगता है कोई बंदा कुछ भी कर सकता है। अगर 15-16 घंटा अगर पूरे साल पढ़ दिया तो 494 से 700 नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, बट पढ़ना पड़ेगा उसी जुनून में,
उसी एक तरीके से, एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न से, जिस तरीके से मैंने पढ़ा था। बट मैं उस टाइम पे सोचा कि यार बहुत सारी चीज़ें थे जिसकी वजह से मैंने ड्रॉप वापस से नहीं लिया था और फिर मैं रसिया आ गया था। अभी मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस कर रहा हूँ और मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, सच बता रहा हूँ। वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न था और मैं सही चीज़ें कर भी रहा हूँ। उसी उसी कॉन्फिडेंस के कारण जो मैंने 40 डेज़ में 494 मार्क्स आया था, उससे मेरी लाइफ़ में बहुत बड़ी एक कॉन्फिडेंस आ गया था। तो मैं चीज़ें कर रहा हूँ और मैंने ड्रॉप क्यों नहीं लिया था, सारी चीज़ें मैं किसी अगली वीडियो में बात करूँगा। तो नेगेटिव लोगों को, जो नेगेटिव थॉट्स आपको दिमाग में डाल रहे हैं, जो चीज़ें गलत बता रहे हैं, उनसे दूर रहो। 40 दिन खुद पे भरोसा करके दिखाओ। जब मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। बस मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।